एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के बद्रीनाथ धाम के पास उर्वशी मंदिर को अपने नाम का बताने पर उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों ने विरोध जताया है। महापंचायत और ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित पंचायत समिति ने पुलिस से अभिनेत्री और यूट्यूब साइट पर कार्रवाई की मांग की है। गोपेश्वर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। रौतेला ने कहा था कि बद्रीनाथ मंदिर में मेरे नाम का उर्वशी मंदिर है और यह मेरे ऊपर बना है। रूस यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बीच व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध विराम का ऐलान किया है। ईस्टर त्यौहार के मद्देनज़र इसकी घोषणा की गई है। हालांकि युद्ध विराम रविवार की मध्य रात्रि तक ही होगी। पुतिन ने उम्मीद जताई है कि यूक्रेन भी युद्ध विराम के उदाहरण का अनुसरण करेगा और शांति का रास्ता अपनाएगा। पुतिन ने सेना प्रमुख को ये भी निर्देश दिया है कि यूक्रेन नियमों का पालन नहीं करता है तो सेना को तैयार रखें। वक्फ कानून में संशोधन को लेकर राजधानी लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इंदिरा भवन और जवाहर भवन वक्फ की ज़मीन पर है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वक्फ कानून का असली उद्देश्य वक्फ की ज़मीनों पर स्थायी रूप से कब्जा करना है। मौलाना ने कहा कि इस कानून से सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं बल्कि हर धर्म के वक्फ की संपत्ति को खतरा है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा का 2027 के चुनावों में सफाया होने जा रहा है। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और फैसला मुसलमानों के पक्ष में होगा। भाजपा घबराई हुई है क्योंकि उनके पास महंगाई, बेरोजगारी के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। उर्वशी रौतेला के अपने नाम का मंदिर होने वाले बयान पर रश्मि देसाई ने अफसोस जताया है। रश्मि ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर उर्वशी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अफसोस की बात है कि लोग ऐसी बकवास बातों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करते। भारत में हिंदू धर्म एक मजाक बनता जा रहा है। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए और जानबूझकर बेतुकी बातें करना ये अफसोस की बात है। धर्म के नाम पर खेल मत खेलें। जियो, एयरटेल और वीआई इस साल नवंबर-दिसंबर तक अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतें और बढ़ा सकती हैं। प्रीपेड पोस्टपेड दोनों यूजर्स को झटका लगेगा। ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन की रिपोर्ट के अनुसार यह टैरिफ बढ़ोतरी एक लंबे समय की रणनीति का हिस्सा है जो 2027 तक जारी रह सकती है। कंपनियों का कहना है कि इससे उनके राजस्व में बढ़ोतरी होगी और नेटवर्क को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पिछले साल भी कंपनियों ने दाम बढ़ाए थे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि किसी को मराठी भाषा बोलने के लिए दादागिरी करना ठीक नहीं है। लोगों को मराठी भाषा भी बोलनी चाहिए, लेकिन मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और भारत के सभी राज्यों से लोग यहां मुंबई में आते हैं, इसलिए उन्होंने मराठी सीखी। यह सही है, लेकिन उन पर दबाव डालना और धमकाना ठीक नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम हिंदी बोलें। केंद्र ने 8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार जल्द वेतन आयोग की संरचना और कार्यों को औपचारिक रूप दे सकती है। इससे देश भर के 47.85 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 2.85 किया जा सकता है, जिससे बेसिक सैलरी बढ़ेगी। डीए, एचआरए और टीए में भी संशोधन हो सकता है। यह जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। कर्नाटक में 2 कॉलेजों में स्टूडेंट्स के जनेऊ पहनने पर विवाद हो गया। पहला मामला शिवमोगा जिले के आदि चुंचनगिरी स्कूल का है, जहां कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम देने आए 3 स्टूडेंट्स का जनेऊ उतरवाया गया। दूसरा मामला बीदर जिले से सामने आया, जहां छात्र ने जनेऊ उतारने से मना कर दिया तो उसे एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया। इसके बाद कर्नाटक ब्राह्मण महासभा की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। अमेरिका ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश की यात्रा के लिए फिर से एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अशांति, अपराध और आतंकवाद के कारण बांग्लादेश की यात्रा पर पुनर्विचार करें। बांग्लादेश में हिंदू नेता की हत्या के बाद ये फैसला लिया गया है। ढाका में काम करने वाले अमेरिका के सरकारी कर्मचारियों को राजनयिक क्षेत्र के बाहर गैर ज़रूरी यात्रा करने से प्रतिबंधित किया गया है।